रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब उसी परमात्मा कबीर भगवान ने इस दास पर दया करी, इतनी बुद्धि दी। दास की इतनी औकात नहीं थी कि इतने निर्मल ज्ञान को और परमात्मा के बच्चों तक सुलझा के पहुंचा सकूं। ये कबीर परमात्मा की दया से सारा कुछ हो रहा है। तो पुण्यात्मा जो प्रसंग चल रहा था कि इन ऋषियों के समझ में नहीं आया कुछ भी। जैसे दास बता रहा था कि ये सनातन धर्म है जो ऐसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के ऊपर पूर्ण रूप से आसक्त हो गया, इनको सुप्रीम पावर मान गए। और हमारा जो धर्म है वो आदि सनातन है, आदि सनातन। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञ विहिता पुरा। ब्राह्मण माने समझदार व्यक्ति, भक्त। ब्राह्मण का जो अर्थ होता है, एक तो ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, यानी परमात्मा को जान ले, वो ब्राह्मण है। बाकी वैसे कहने मात्र से कोई ब्राह्मण बना रहे, वो ब्राह्मण नहीं है। और जितना वो ब्राह्मण है वो अपने सत्र का है। ज्ञानी भी अर्थ होता है ब्राह्मण का, और भक्त भी अर्थ होता है ब्राह्मण का। तो पहले समय में भक्त, विद्वान भक्त इसी साधना से यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान ऐसे करते थे, इन 3 मंत्रों का जाप करते थे। क्योंकि शुरुआत जब आई, ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान देना था काल के द्वारा बताया, उसने दे दिया। परमात्मा चारों युग में आते हैं, चारों युगों में आते हैं ये परमात्मा अपने बच्चों को, क्योंकि हम उसी की संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं। अपनों के लिए अपने दुखी होया करें, दूसरे तो ठोकर मारे, डांट मारे और मजदूरी करवावें, और अपने पिता के पास आने के बाद हम नखरे करें और बढ़िया खुआओ पियाओ उड़ाओ परावे माता पिता के घर पे। हमारा सबका माता पिता ये कबीर भगवान है, अल्लाह अकबर है। और हम फंस गए इस काल के, इसने हमारी बिरानवाटी कर रखी है। नो का मजदूरी करो और खाओ, और सतलोक में कुछ करना नहीं, नो बड़े भंडारे। पुण्यात्माओं, क्योंकि हमने यु घसा पटा, यु कंजूस, यु कंगाल लोक ही देखा आज तक। हमने उस परमात्मा के लोक की झलक भी नहीं देखी। इसलिए हमारा ये बात जचती नहीं, विश्वास नहीं होता कि भगवान कैसे दे देगा बगैर करे। भगवान ने एक विधि बताई है कि ऐसी साधना करो और ये भक्ति करो तो तुम्हें बिना करे भी दूंगा मैं। अब जैसे बालक है, स्टूडेंट है, जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं, माँ बाप उनको बगैर घर के काम करे, नो के तू काम ना करे बेटा, अपना पढ़ाई का कर ले बेटी, और बैठे ना रोटी भी दे बना के भी, और कपड़े बनवा के धरे ले बेटा, और जाओ स्कूल में विद्या प्राप्त करो। उनको बैठों को मिल रहा है। यदि वो बच्चे गफलत करते हैं, बच्चे माता पिता 1-2 वर्ष देखेंगे, फिर उन्हें कहेंगे चल कर मजदूरी, बैठ दुकान पे, ना चल खेतों में, तो फिर वो मजदूर लाने पड़े। इसी प्रकार यदि हम सत साधना करेंगे इस परम पिता के बताए अनुसार, आपके घरों में इतनी बरकत कर देगा, सत्कर मान लियो, और आपका समझ में नहीं आओगी हो कैसे रहा। जैसा कि ऐसे तो बहुत उदाहरण है। दास के साथ तो पल पल पे घटना घटी थी, तभी दास ने डंडोरा पीटा, गवाही दी, कबीर इस गोडना, कबीर साहब को भगवान कहना, अपने मजाक करवाना, और सुना नहीं कोई सपने में भी है कबीर साहब ने भगवान, बताओ सुन लो बात इसकी। और लेकिन ये भगवान था और है और सदा रहेगा। तो दास के साथ बीती ऐसी ऐसी घटनाएं। अब आम आदमी ने बताओ था, नो कह मूर्ख है ये, इनका दिमाग चल गया, हमने तो न्यू क्या करेंगे, कहने दे। तो कहते हैं भक्ता ने तो समाज बावड़ा दिखा करे, समाज ने भगत बावड़े दिखा करे। तो उसके लिए बता, अकल अलोने दीखते, ये सर्व अकल के मूल
और सदा रटे हरि नाम को ये झूल अनत झूल। जनता ने तो अकल लूने दिखे कि मूर्ख आदमी तीसरे दिन सत्संग में जाए। जब देखे माला ले बैठे पावे हैं या कि मैं आरती सी करे, पता नहीं क्या फंड करे, तो उनने तो हम पागल दिखे। काम कर नहीं जाता, धंधा करते को नहीं, तीसरे दिन सत्संग में बैठे रहे। तो समाज के लिए तो हम अकल अलूने हैं। अकल अलूने माने मूर्ख। तो कबीर साहब कहते हैं अकल अलूने दिखते, ये सर्व अकल के मूल। इन तो सब ज्ञानों का ज्ञान हो गया कि मोक्ष भगवान से होगा, इस साधना से होगा। मनुष्य जीवन बार बार मिले नहीं, और परमात्मा जब बरकत देगा तो ऐसी देगा, समाज खड़ा खड़ा देखेगा और आपकी नकल करेगा, आपके साथ आना पड़ेगा उन्हें एक दिन, ये विश्वास रखना। अब जैसे परमात्मा एक झोपड़ी में बैठे रहा करते और वहां बैठ के कपड़ा बुना करते, लीला करते थे, और उस कपड़े की बनी हुई की जो मेहनताना आ जाता था उससे अपना गुजारा चलाते थे। एक बार किसी ने झूठी चिट्ठी डाल दी, क्योंकि कबीर साहब ने सबके ज्ञान में छक्के छुड़ा दिए थे। फिर उन्होंने मारने की चेष्टा की भगवान को, राजाओं के पास जाके शिकायत करके देख ली, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अंत में झूठी चिट्ठी डाल दी कि कबीर भंडारा करेगा। 18 लाख व्यक्ति बाबा जी आगे, जैसे कुंभ का मेला देखो आप, वहां तक शायद ही मुश्किल तो 2-3 लाख इकट्ठे हो रहे होंगे। 18 लाख आगे इसे अपने चेलियां समेत। उस चिट्ठी में ये भी लिख दिया था कि एक दौर मिलेगी, दौर यानी कंबल समझ लो, बहुत बढ़िया वाला। दोहर होती थी, वो डबल होती थी और बहुत अच्छे कपड़े की बनी हुई होती थी, सर्दियों में काम आता था। वो कंबल टाइप होता था, वो कॉटन का ही। एक दोहर बहुत कीमती होता था और एक असरफी 10 ग्राम सोना, कि ये तो प्रत्येक साधु को दक्षिणा में दिया जाएगा प्रत्येक भोजन के उपरांत। सुबह भी, दोपहर ने भी, शाम ने, चाहे कितनी बार खाइयो, कोई काउंटिंग नहीं। और 3 दिन भंडारा, लाडू जलेबी का सब आहार मिलेगा। तो सभी मंडलेश्वर जितने भी थे पेट भर अपने चेल्या ने भी ले आए। अब सारे चेले रोटी खाएंगे, सब ने दौर मिलेगी, असरफी मिलेंगी हैं, और मैं अपना स्टॉक करूंगा। उनका गुरु जी ऐड, तो सब नाक लिया, काने डुल्ले लंगड़े सारे लागे। 18 लाख इकट्ठे हो गए और घर में रोटी नहीं, सुबह का आटा नहीं। लीला देख उस परम पिता की। हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं, कहे कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यदि मेरे पर विश्वास करोगे कि कबीर इज गॉड और मेरी मर्यादा में रहना, देखना तुम्हारे ऐसे ठाठ कर दूंगा। 18 लाख व्यक्ति आकर बैठ गए। कभी परमात्मा बैठे झोंपड़ी में। उधर से जब पता चला रविदास जी के माध्यम से, पता तो उनको था ही, उसी समय सतलोक गए बंदी छोड़, दूसरा रूप बना के एक रूप में बैठे झोंपड़ी में। और वहां टेलीफोन कर दिया था यहीं से कि 9 लाख बैल तैयार करो। वो भगत ही बैल बनाए मालिक ने, उनके ऊपर सारा डाल करके बना बनाया, पका पकाया। वहां तो आल सदा भरे रहते हैं भंडारे। वो ऐसा स्थान है, वहां का मटेरियल कभी खराब नहीं होता। और जाते ही लाए भर के 2 सेकंड में पृथ्वी लोक पे हमें जय जयकार होती हुई और ला दिए भंडारे। 3 दिन कंटिन्यूस, 3 दिन। और दिन में पता नहीं वो बेईमान से अच्छे खाते हो असरपियां के मारे, वह न्यारी कसर थी। तो बैठा न दे दिया 3 दिन। वो पूरे विश्व को दे सकता है, पूरे विश्व को। ये तो इतना समर्थ समझो उस परमात्मा ने। ये 21 ब्रह्मांड इस काल के और 7 संग ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के। जैसे एक बहुत बड़ा धनी किसान जिसके 1000 मन बाजरा हो जा, और उसमें तो वो 10 किलो बाजरा या 1 किलो बाजरा, 2 किलो बाजरा एक कहीं क्षेत्र में डाल दे जहां चींटियों के बेल हों, तो उनने पूरे वर्ष बहुत है, पर्याप्त है वो। और उसका कुछ भी ना लग गया, उसकी एक मुट्ठी। तो वो समर्थ ऐसा स्थान है सतलोक, और वो ऐसा समर्थ भगवान है कबीर साहब
आपके लिए एक मुट्ठी छोड़ देगा ना सतलोक से, अरे हरा भरा हो जाएगा पूरा पृथ्वी, फलदार वृक्ष लग जाएंगे। सदा बाहर कर देगा इस पृथ्वी को, ये सत्कर मान लेना, एक विश्वास करके देखो। और जो क्रिया दास बताता भगवान की बताई हुई इसको करके देखो पूरा विश्व। जब पुनः सतयुग जैसा माहौल नहीं आ जाता, आवत गाय, क्योंकि सबने मानना पड़ेगा, ये आदेश है भगवान का। फिर देखना कैसे समय पर वर्षा होया करेगी, कोई अकाल नहीं गिरेगा, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि भगवान ये समर्थ है, ये एक्सटेंड कर सकता है, हर एक की आयु को एक्सटेंड कर सकता है। और कोई बहन विधवा नहीं होगी। क्योंकि अब क्या स्थिति आ गई, बहन विधवा हो रही है, क्योंकि पति पीवा शराब, वह 6 महीने साल 2 साल दुख सुख पाका, आखिर महीनों को हे भगवान यू मर जाता अच्छा है, तो बताओ कैसे फिर सुहागन रहेगी। और पहले इतना अच्छी तरह रहा करते थे, नेक नीति से व्यवहार करते थे, अब हमारे विचार मलिन हो गए, विचार साफ थे। अपनी पत्नी को वो बहुत प्यार से रखा करता था, तो पत्नी हरदम दुआ क्या करती थी, ये परमात्मा इतनी अच्छी आत्मा का आदमी है, इससे पहले मैं मर जाऊं, यो बाद में मरे। तो पुण्यात्माओं अब पुनः वही स्थिति आ जाएगी, सब बुराई छोड़ेंगे। ये बीड़ी शराब मांस तमाकू ये बकवाद चटपट हमने कहाँ बकवाद सीखी, उन गंदे लोगों से सीखी। और ये नाचने गाने सरेआम ब्याह में करने लगे, हम नाचना गाना ही बूंदी शकल कर ले, मुंह पर लाल लाल लगा के, यार यू फैशन बन गया। ये लिपस्टिक पेपिस्टिक ना लाओ तो बहनें कहती हैं, ऑफिस के अंदर चर्चा चलती है कि तू क्या हो गया, तेरे घर में क्या घटगी घटना, तू ये लिपस्टिक ना ला कहती, ये ऐसा बूंदा मुंह ना कर कहती है तेरा के भैया। ये सारी हमने एक परंपरा बना ली, जो कितनी बकवाद है वो एक परंपरा में आ गई। इसको खत्म करेंगे, बिल्कुल जड़ से मिटाएंगे, सीधे स्वभाव से रहेंगे। और हम विवाह शादियों में जो बेमतलब की अपनी समस्या पैदा करते कतई नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारा एक दूसरे का संस्कार बढ़ता है। हमने संस्कार को खत्म करना है वहां जाने के लिए जहां सदा सुखी रहेंगे, और वहां कोई दुख नहीं, वहां वृद्ध अवस्था नहीं, और वहां मृत्यु नहीं सतलोक में। तो क्या है कि ब्राह्मणा तेन वेदा चयगा विहिता पुरा, पुरा माने सृष्टि की प्रारंभ में, ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, और उस समय भी ये यही ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो परमात्मा की शरण में आते हैं, और जो माया के पुजारी काल से प्रेरित होते हैं वो परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ ये इसका सारांश है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में, के प्रारंभ में जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, ब्राह्मण, ब्राह्मण माने बुद्धिमान भक्त, वो इस ओम तत् सत के मंत्र का ही जाप किया करते थे, परमात्मा से नाम लेकर के। फिर परमात्मा ने पता था कि ये 3 युगों के अंदर ये प्राणी इस भक्ति को नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति साधना करते होते हैं, और प्रत्येक को सतयुग के अंदर, त्रेता और द्वापर तीनों युगों में उनको खूब सुख होते हैं, संतान भी होती है प्रॉपरली, बेटे और बेटी भी होती हैं, सब अच्छे होते हैं, नेक स्वभाव के होते हैं, उनके व्यवसाय भी अच्छे होते हैं, उनके ऊपर कोई आपदाएं नहीं आती, वो होते हैं उनके पूर्व जन्म के। और वो गलती से मान बैठते हैं कि जो साधना हम करें इससे हो रहा है, तो यह भूल कलयुग तक पड़ी रही। कलयुग के पहले चरण में सभी सुखी थे, सबके बेटे थे, कोई एकाध बेशक ना कोई संतान या बेटे ना हो, क्योंकि बेटियों को हम संतान में गिनाई नहीं करते बगैर ज्ञान के। तो अभी तक सभी के ठीक सा काम चल रहा था, अच्छी लंबी आयु थी, 100 वर्ष तकरीबन जिए जाया करते, 80-90 तो। और जो साधना करते या ना करते फिर भी उनको सुख, जो वो सुख मानते वो हो ही रहे थे।
और अब क्या स्थिति आ गई कि अब साधना भी कर रहे हैं बिरान माटीनो की नो, दुर्गति पहले से बढ़ गई कि पूर्व जन्म के संस्कार तो अक्षीण हो लिए और नया चार्जर ठीक मिला नहीं, सत साधना है नहीं। तो अब इनके समझ में आवेगी वो बात, क्योंकि जैसे जिसकी बैटरी डिस्चार्ज होगी हो, उसका ना पंखा चलता, ना उसका जो मोबाइल चार्ज हो, ना उसका कोई और काम हो, और जब उसको कनेक्शन मिलेगा, बिजली का कनेक्शन लगा दिया जा तुरंत, तो 10-1 मिनट के बाद वो थोड़ा बहुत उजाला सा करने लग जाएगी, अरे घंटे के बाद तो फिर बल्ब चलने लग जाएंगे। तो ऐसे ही आप जी की बैटरी डिस्चार्ज होली सतयुग त्रेता द्वापर तीनों युगों में, और आप करते रहे शास्त्र विधि त्याग कमन माना आचरण, आप ये सोचते रहे हम साधना कर रहे हैं उससे लाभ हो रहा है, और वो साधना अब कर रहे तो ईब क्यों ना होता आपको लाभ, क्योंकि वो साधना थी ही नहीं, वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण था। और ईब आपको 3 फेस का कनेक्शन देगा ये दास, हल्लाते ढूंढा ठा देगा, आपको पता चलेगा खाया बन की बात। तो प्रसंग चल रहा था 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में, क्या बताया है कि उस पूर्ण परमात्मा ने समर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में एक ब्रह्मण्य शब्द है। इन्हीं अनुवाद करता हूं कि यहाँ बुद्धि सलप नहीं करी, इन्होंने सही अनुवाद कर दिया। ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है समर्थ शक्ति, जिसके विषय में 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में और जिसके विषय में 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि उस तत्ब्रह्म को जो जान लेता है, सारे दात्म ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है, वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए ही प्रयत्न साधना करता है, इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। अब अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में पूछा कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम, वो तत्ब्रह्म कौन है जिसके विषय में आप बता रहे हो। उसको जानने के बाद फिर आदमी यहाँ की कोई इच्छा नहीं चाहता, उस लोक उस अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाता है। उस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होकर जो 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो तत्व ज्ञान बताओगा। और तत्व ज्ञान कौन सा होगा जो 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने खुद अपने मुख आके बोला, वो ज्ञान है तत्व ज्ञान। और वो तत्व ज्ञान ना गीता जी में, ना वेदों में, ना कुरान में, ना पुराण में, ना बाइबल में, ना तोरा जबूर और अंजील में, वो तो ज्ञान इसे हटकर है, चारों युगों में दिया, वो नष्ट कर दिया गया बाद में, किसी का समझ में आया नहीं। अब कलयुग में फिर दया करी दाता ने, 600 वर्ष पहले आए थे, 120 वर्ष रह के गए परमात्मा। परमात्मा की पहचान बताते हुए कुरान शरीफ का एक वक्ता मुसलमान भाई बार बार कहता है कि परमात्मा की पहचान यदि करनी है तो सूरत इखलास 112 की आयत 1 से 4, उसमें 4 आयत है, उसमें ये प्रमाण है कि वो ना तो जन्म लेता है, वो जन्म नहीं लेता, वो इमोर्टल है, अविनाशी है। तो परमात्मा कबीर साहब है, उसके ऊपर खरी जाती है वो सारी उनकी डेफिनेशन, उनकी सारी पहचान कि वो सह शरीर आया था, उसका जन्म नहीं हुआ उनका परमात्मा का, और सह शरीर गए थे मगर स्थान तक। मगर स्थान है, पहले बस्ती जिला था, अब संत कबीर नगर जिला के अंदर एक छोटा सा कस्बा है, वहां बिजली खां नवाब थे, मगर रियासत के नवाब, वो भी कबीर साहब के शिष्य थे। बिजली खां पठान मगर उस रियासत के नवाब थे, और वीर देव सिंह बघेल काशी के राजा थे, नरेश थे, दोनों ही शिष्य थे। परमात्मा ने मगर के अंदर आकर शरीर छोड़ने का, अपना अंतिम प्रस्थान करने का फैसला कर लिया, क्योंकि ब्राह्मण लोगों ने मूर्ख बना रखा था समाज को कि जो मगर मरेगा वो गधा बनेगा और नरक में जाओगा। परमात्मा ये कहा करते कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये आचार्य शंकराचार्य थरे मंडलेश्वर ब्रह्म, ये संत महंत, ये ब्राह्मण, क्योंकि सत भक्ति करने वाला व्यक्ति कहीं मरियो, वो अपनी जैसी भक्ति कर रहा है उसके आधार से वहां जाएगा, और खोटे कर्म करने आते काशी में मर जाइयो गधा बनेगा।
इसको प्रमाणित करने के लिए परमात्मा ने कहा था मैं मगर मैं शरीर छोड़ूंगा और आ जाइयो पंडितो, अपना ले लेकर पोथी पत्रा और हिसाब लगा लियो कहाँ गया हूं मैं। तो सह शरीर गए थे परमात्मा, लाखों लोग देख रहे थे, 2 राजा खड़े थे, सेना खड़ी थी, जनता खड़ी थी वहां पर, और परमात्मा का शरीर नहीं मिला था। ऊपर जाकर आवाज करी थी कि देखो मैं कहाँ जा रहा हूं। जब देखा तो आकाश में परमात्मा जा रहे हैं सह शरीर। तो जो प्रसंग चल रहा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से बोला वो ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों से पूछ। तो वो ज्ञान ना वेदों में, ना पुराण में, ना कुरान में, ना बाइबल में, वो इस दास के पास है। वो गॉड गिवन है, इस दास के पास है। अपनात्मा कबीर सागर और कबीर जी की वाणी, ये है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। लेकिन जैसे एक बहुत बड़ा जंगल है, वन है, फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट के अंदर सब बूटियां हैं, जड़ियां हैं, जड़ी हैं, औषधि हैं, फलदार वृक्ष भी हैं। तो जो वैद्य होता है वो जाकर के उस इतने बड़े फॉरेस्ट में से, जंगल से अपने मतलब की जो जिस रोग की औषधि बनानी है वो जड़ी चुन लावेगा, तोड़ के ले आओगा और कूट पीस के फांकी बना देगा, जड़ते रोग काट देगा। तो कबीर सागर इजे फॉरेस्ट एक वन है, इसमें आम व्यक्ति नहीं पहचान सकता इसी जड़ी बूटियों को। इस दास को परमात्मा ने वो पारखू बनाया है, वो तत्वदर्शी संत बनाकर भेजा है। उस गॉड गिवन बुद्धि से दास ने वो जड़ी, वो संजीवन बूटी निकाल ली इस कबीर सागर, कबीर परमेश्वर जी की उस फॉरेस्ट रूपी, उस जंगल रूपी अमृतवाणी से, और आपको दे दी। अब ऐसी जड़ी बना दी है कि पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है, ये कभी खत्म नहीं होती। और फिर भी शेष रह जाएगी इस दास के पास। ऐसी प्रबल शक्ति है इस दाता की, उस कबीर भगवान की। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा ही आकर के अपने यथार्थ ज्ञान को, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही ठीक ठीक बताता है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 1 से लेकर 7 में 7 मंत्र है। सृष्टि रचना के कोड वर्डों में कंप्लीट है उसके अंदर। लेकिन गुरु और टीचर तो वही होता है जो कोड वर्डों को भी समझे और विद्यार्थियों को विश्लेषण करके बतावे। आज तक हमारे इन वेदों के पाठकों और वेदों के चारों वेदों को जो कंठस्थ घोट के और सुनाते फिरते थे, त्रिवेदी तीनों वेदों को घोट लेते थे, दिव्यवेदी जो 2 वेदों को कंठस्थ याद कर लेते थे, उन ब्राह्मणों को दिव्यवेदी कहा करते थे, दिव्यवेदी। और उन्हें कख नहीं पता इसमें है क्या है, उनको तो कख भी पता नहीं इनमें है क्या, वो तो लद्दे फिरे थे बेमतलब। जैसे परमात्मा ने कहा है कि पीठ मनुखा दाख लदी है, पीठ मनुखा दाख लदी है और कर रहा खात बबूल। ऊंट के कमर के ऊपर मनुखा दाख लाद रखी है एक व्यापारी ने, और अज्ञानता के कारण वो तो इतनी नॉर्मल चीज से कमर पर धरे बैठा है और स्वयं बबूल खा रहा है कि करके कांटे में मुंह फड़वा रहा है अपने आप। तो ये ब्राह्मण, ये त्रिवेदी चतुर्वेदी दिव्यवेदी यही से थे। कमर पर तो यानी चारों वेदों को कंठस्थ याद करें और करें तीर्थ व्रत और धामा पर जावें, पूज्य मूर्ति रामकृष्ण को भगवान बतावें। तो कहते हैं पीठ मनुखा दाख लदी है और यू कर रहा खावे बबूल। तो पुण्यात्मा दास ने वो बोरा पटक दिया मनुखा दाग का, और खाओ और छको आनंद लो। वो वास्तविक मंत्र भक्ति का आपको दे दिया। अब प्रसंग चल रहा है कि
हमारा आदि सनातन धर्म है और इस आदि सनातन धर्म के अंदर सभी धर्मों का समावेश है। आदि सनातन पंथ हमारा और जानत ना ही ये संसारा, बेखों बीच पड़ा है बैदा और सठ दर्शन सब खटपट होई, हमरा पंथ ना पावे कोई। तो अपने पंथ को, अपने मार्ग को, अपने वे ऑफ वर्शिप को, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वो पूर्ण परमात्मा अल्लाहू अकबर कंप्लीट गॉड पूर्ण परमात्मा स्वयं ही आकर के बताते। तो उन्होंने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था। तो प्रसंग जो चल रहा है कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में वही ब्रह्मण शब्द है जो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता के अंदर है। तो 23वें श्लोक में इन्होंने सही अनुवाद कर दिया, ब्रह्मण का अर्थ कर दिया सच्चिदानंद घन ब्रह्म। और यहां मार के डंडी चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इनकी बुद्धि स्लप करेगी। यहां लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उस परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोला है वो ज्ञान। उसके अंदर विस्तार के साथ ही धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी है और उस ज्ञान को समझने के उपरांत ये प्राणी सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्व ज्ञान को जो गॉड गिवन है, कंप्लीट गॉड गिवन, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो पूर्ण परमात्मा के द्वारा पूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। यदि परिचित होता तो एक अध्याय और लिख देता 19वां, कि वो ज्ञान 19वें में पढ़ ले, मैंने सारा लिख दिया। इसको पता ही नहीं, क्योंकि ये सब जीव संज्ञा के अंदर, जैसे प्रधानमंत्री के अंतर्गत पूरे देश के जितने भी अधिकारी हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं। प्रधानमंत्री सुप्रीम पावर है, वो इनकम्प्लीट पावर है, इनकम्प्लीट साहब हैं। तो उनके अंदर अन्य चाहे गृह मंत्री है सेंटर का, और चाहे गृह मंत्री है या अपने कोई प्रांत का, या मुख्यमंत्री है, वो प्रधानमंत्री जितना शक्तिशाली नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये ब्रह्म जो है ये भी साहब है, भगवान है, ब्रह्म है, लेकिन ये सरब्रह्म है, सरपुरुष है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में स्पष्ट किया है। पुण्यात्माओं, आज तक जो सबसे बड़ा उलझन हमारे सामने रही है कि प्रत्येक धर्म के धर्मी व्यक्ति अपने अपने धर्म को उत्तम मानते हैं, दूसरे वाले को रिजेक्ट करते हैं किन्हीं किन्हीं कारणों से। अब पहले तो यहां हमारी अज्ञानता है कि हम धर्म में दोष निकाल रहे। धर्म तो धर्म ही है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है, घटिया तो होता नहीं, वो तो श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है। धर्म उसका नाम है जिसके अंदर ये लक्षण हो, वो धर्मी व्यक्ति होगा। जो इन नियमों का पालन करता है वो धर्म है। धर्म का अर्थ है एक संविधान है। वो संविधान के अंदर है नंबर 1 तंबाकू सेवन नहीं करे, नंबर 2 मांस नहीं खावे, नंबर 3 शराब नहीं पीवे, नंबर 4 परस्त्री गमन बलात्कार आदि बकवास दुष्टता नहीं करे, डाके नहीं मारे, चोरी नहीं करे, मन कर्म वचन से भी किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। तो ये धर्म के एक नियम है। और भक्ति करे पूर्ण परमात्मा की, अल्लाह अकबर की, उस कंप्लीट गॉड की। तो ये धर्म है, ये कानून है धर्म का, ये संविधान है। इस संविधान को पालन करने वाले को धर्मी व्यक्ति कहते हैं, धर्मात्मा, पुण्यात्मा। और जो इनमें से एक भी नियम का पालन नहीं करता तो उसने पंचर कर रखा है अपनी गाड़ी में, वो वहीं खड़ा है, बेसिक धर्मात्मा कहलाता है। इसका छोटा बड़ा नहीं होता धर्म का। फिर रही बात कि जैसा भी जो जिस पुस्तक को पढ़ता है उसको वो अपने हिसाब से उसको सेटिंग करके सर्वश्रेष्ठ मान बैठता है। तो पुण्यात्मा, वेदों के अंदर, वेद जो है ये पुरातन ग्रंथ है, सबसे पुराने और सबसे श्रेष्ठ। सबसे श्रेष्ठ का मतलब है
उस सूक्ष्म वेद को छोड़कर अन्य ये श्रेष्ठ ज्ञान रखते हैं। और उसके बाद है श्रीमद् भगवत गीता। उसके उपरांत अन्य जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, महाभारत या सुधा सागर है, ये किसी ऋषि विशेष का ज्ञान है। तो ऋषि विशेष का ज्ञान जो है वो अपने सतर का होता, उसका अपना अनुभव, जैसा उसने भगवान को जाना। तो पवित्र श्रीमद् भगवत गीता एक कंक्लूजन है चारों वेदों का, निष्कर्ष है। और इसके साथ साथ जैसे ये अन्य 4 बुक और हैं, ये उनके बाद की पुस्तक है। अब जो वेदों में ज्ञान दिया वो सर्व मानव के लिए है, और जो श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान दिया वो भी पूरे मानव मात्र के लिए ही। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज